बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से, और इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना या उसके मुद्दे पर बात करना जो उनकी स्टेटस को हमारे समाज, फैमिली और कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग करे विदाउट एनी जेंडर बायस। मैं हूँ शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नया शब्द लेकर आई हूँ, पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की। एक समय था एक्चुअली जब ये शब्द ज्यादातर सामाजिक विकास और जेंडर के मुद्दे पर काम करने वाले लोग ही इसको उपयोग करते थे। ये शब्द बहुत प्रचलित था, पर ज्यादातर महिलाएं या मार्जिनलाइज मुद्दों पर काम करने वाले लोग ही इसको उपयोग करते थे, इसलिए इसका उपयोग भी सीमित था। पर आजकल जब हम सोशल मीडिया के जमाने में आते हैं और बहुत सारे अपडेट्स देखते हैं, लोगों की शेयरिंग देखते हैं, इवन प्रिंट मीडिया में भी देखते हैं, तो पितृसत्ता बहुत आम शब्द सा उपयोग होने लगा है। पर कई बार लगता है कि पेट्रियार्की को जिस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं, शायद पितृसत्ता उससे थोड़ा अलग भी है। इस शब्द को समझने के लिए हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में पूर्वा जी को। पूर्वा जी पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से जेंडर और यौनिकता के मुद्दे पर काम करती हैं। उन्होंने कई तरह के कोर्सेज डिजाइन किए हैं। इन्होंने भाषा को लेकर बहुत काम किया है और संस्कृत में भी पीएचडी की हैं। पितृसत्ता क्या है, उसका कैसे उपयोग करते हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्वा जी से। पूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। बहुत शुक्रिया शालिनी, क्रिया और जामिया के साथियों का इस कार्यक्रम, इसकी संकल्पना करने और इसको चलाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हम सब कहीं ना कहीं से पितृसत्ता के शिकार भी होते हैं, उसको उपयोग भी करते हैं, कहीं और नियंत्रण, जहां भी हमें लगता है कि पॉसिबल है वहां अपनी पावर, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हम सब उसको कैसे बनाए रखने में और मजबूत करने में भी सहयोग दे रहे हैं। हमको याद रखना है कि इस पितृसत्ता के ढांचे को चलाए रखने में हम सबकी भागीदारी है, क्योंकि ये ढांचा आपको औरतों की सहमति लेता है और उसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करता है। जहां दंडित करना होगा, ऑनर किलिंग की जरूरत होगी, फतवा जारी किया जा सकता है, घरेलू हिंसा हो सकती है, आपके साथ सड़क पे हिंसा हो सकती है, या फिर आपको बहला के फुसला के नियंत्रण किया जाता है और आपसे सहमति ली जाती है। जो कोई भी इस ढांचे को चलाए रखने में शामिल होता है उसको पितृसत्ता पुरस्कृत करती है, उसको वाहवाही मिलती है। अब टीवी सीरियल को देख लीजिए। टीवी सीरियल में यदि बहुत ही पॉपुलर नायिकाओं को देखें, हीरोइन को देखें, तो कौन सी छवि स्थापित की जाती है। हमारे समय में जैसे तुलसी और पार्वती, यानी जो सारे जेंडर यौनिकता के कायदों का पालन करती है, उस औरत को अच्छी बहू, अच्छी बेटी का दर्जा दे करके ये पितृसत्ता आपको पुरस्कृत करती है। और जहां लड़की ने अपनी मर्जी का काम किया तो वो एक बुरी लड़की, मॉडर्न लड़की और खलनायिका के रूप में आपको दिखाई जाती है। आज के जमाने में जैसे कि हम देखते हैं, जिसको आधुनिकता का सिंबल के रूप में देखा जाता है कि लड़कियों की मोबिलिटी बढ़ी है, वो जीन्स और पैंट पहन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो, यदि हम शादी का ही एक उदाहरण दें, तो फिर शादी के बाद करवा चौथ और करवा चौथ का टेलीविजन से प्रसारण और फिर मार्केट और पितृसत्ता का गठजोड़ क्या है। 8 मार्च को जो कि महिला दिवस है, उसमें किस तरीके से बाजार आपको ब्यूटी पार्लर और स्पा के डिस्काउंट का ऑफर करता है और किस तरीके से अक्षय तृतीया पर ये होता है, ये सब दरअसल उस ढांचे को बनाए रखने के लिए है। तो पितृसत्ता का स्वरूप बदलता रहता है। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों नहीं। सभी सुनने वालों को नमस्ते। मैं हूँ शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नया शब्द लेकर आई हूँ, पितृसत्ता। इस शब्द को समझने के लिए हमने आमंत्रित किया पूर्वा जी को। पूर्वा जी पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से जेंडर और यौनिकता के मुद्दे पर काम करती हैं और वो भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो जुड़ी हुई हैं। तो कई बार हम सिर्फ महिला और पुरुष की ही बात करते हैं। शालिनी, दरअसल पितृसत्ता का जो ढांचा है, इसकी पूरी कोशिश है इंसानों को जकड़े हुए डिब्बों में बांध देना चाहता है कि ये औरत का डिब्बा है और ये मर्द का डिब्बा है। लेकिन ये हेटेरोसेक्सुअल कपल की जब बात करता है तो उसमें भी इतना आसान नहीं है। इसको तो एक समान जाति समान धर्म का शादीशुदा ऐसा जोड़ा चाहिए जो कि बेटा पैदा करे और वंश चलाता रहे जी। मैं इस बात पर भी विशेष जोर देना चाहूंगी कि पितृसत्ता को समझने के लिए हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक विचारधारा भी है जो लगातार दबाव बनाए रखती है और ये कहती है कि औरतों पर पुरुषों का नियंत्रण होना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू आज हमारे साथ सभी सुनने वाले साथियों का। अगर आप इस एपिसोड के बारे में अपने विचारधारा या थॉट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं kriya@kriyaworld.org पर। इसी के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूं और नेक्स्ट वीक फिर मिलती हूं एक नए शब्द और नई बातचीत को लेकर नए रिसोर्स पर्सन के साथ। कहीं अनकही बातें ऐसा क्यों नहीं 90.4 FM से। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों